सिविल लाइन स्थित निरीक्षण भवन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह की प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव और आजम खां के द्वारा दीपावली पर्व को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उनका ये बयान विकृत मानसिकता का और देश के बहुसंख्यक समाज की आस्था के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है, ये प्रदर्शित करता है कि सपा के लोग हिंदू धर्म और सनातन विरोधी है। अखिलेश यादव की सोच में अंधेरा है, जो हमेशा बयानबाजी करके प्रदर्शित करते हैं। समाजवादी पार्टी दीपों की रोशनी में अंधेरा ढूंढने का काम कर रही है। ये बयान न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि भाजपा इसकी घोर निंदा करती है। ये बयान बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने वाले हैं। सपा नेगेटिव राजनीति करके खुद को आगे बढ़ाना चाहती है। जो लोग सनातन और भगवान श्री राम का अपमान करेंगे, उसे जनता राजनीति के अंधकार में भेज देगी। समाजवादी पार्टी के लोगों अखिलेश यादव की सोच सनातन विरोधी है, हिंदू धर्म के विरोधी है और ये बयान उनकी सोच को प्रदर्शित करता है। विपक्ष के लोगों का एजेंडा हमारी संस्कृति को कलंकित करने का रहा है। रामगोपाल वर्मा के बयान पर बोले भूपेंद्र सिंह, निश्चित रूप से गाजा जैसे विषयों को रखना चाहिए, लेकिन दीपों के पर्व पर सनातन और हिंदुओं के त्योहारों पर ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई गंभीरता से नहीं लेता है, वो राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य इस प्रकार की बयानबाजी करके मुख्य धारा में बना रहना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के बारे में समझ चुकी है। उन्हें और उनके बयानों को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और उनके सहयोगी आजम खान ने जो दीपोत्सव के विषय में बयान दिया है, ये उनकी विकृत मानसिकता का और देश के बहुसंख्यक समाज के प्रति जो उनका आस्था के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है, ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। आज अयोध्या की धरती पर जिस प्रकार से दीपों से रोशनी, विश्वास और संस्कृति हमारी जगमगा रही है, समाजवादी पार्टी के लोग उस रोशनी में अंधेरा ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि रोशनी के बाद अंधेरा अच्छा नहीं, जबकि असली अंधेरा तो उनकी सोच में है, उनकी मानसिकता में है। और जो हमेशा अपने बयानबाजी से उनकी पार्टी के लोग और वो भगवान श्री राम के बारे में इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। आजम खां का तो कहना यह है कि जो लोग दिए जला सकते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। ये बयान न केवल आपत्तिजनक है और मेरी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। दीपोत्सव समाज का बहुसंख्यक समाज पवित्र भाव से जलाता रहा है और इस प्रकार के बयान कहीं ना कहीं बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने वाले हैं। दीप जलाना भारतीय संस्कृति में शुभता का, सकारात्मकता का और प्रेम का प्रतीक है और यही समाजवादी पार्टी के लोगों को कहीं ना कहीं चुभता है। आज देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भव्यता, स्वाभिमान और आस्था का नया अध्याय शुरू हुआ है। जबकि समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार के बयान देकर एक जो नेगेटिव राजनीति है, एक नकारात्मकता का भाव है, उसके आधार पर इन सब विषयों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये लोग शायद नहीं मालूम अभी इन लोगों को कि जनता ने तय कर लिया है कि जो लोग सनातन का, भगवान श्री राम का और अयोध्या का अपमान करेगा, उसे जनता राजनीतिक अंधकार में निश्चित रूप से भेज देगी। ऐसा जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता को निर्णय लिया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोगों की सोच सनातन विरोधी है, हिंदू धर्म के विरोधी, और उनके बयानों से हमेशा जो उनके लोग सनातन संस्कृति के बारे में, साधु संतों के बारे में, महापुरुषों के बारे में जिस प्रकार से नकारात्मक बयान देते रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी सोच को प्रदर्शित करता है। आप अपने शहर की बात करें, अखिलेश यादव ने उस समय
कह रहे हैं कि और सनातन को मतलब कहीं ना कहीं और यही कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कर रही है कि जीत जिला समाजवादी पार्टी के लोग, जैसे मैंने कहा, या विपक्ष के लोगों का एजेंडा हमेशा हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत को कलंकित करने का रहा। दीप जलाना कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का और जो हमारी आस्था जुड़ी है उससे जुड़ा विषय है। समाजवादी पार्टी के लोग और विपक्ष के लोग हमेशा सनातन संस्कृति को अपमानित करने का, कलंकित करने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन देश और प्रदेश की जनता इनके चरित्र को समझ चुकी है। राम गोपाल वर्मा है, उन्होंने तो दीपावली की तुलना गाजा से कर दी है, कह रहे हैं कि यहाँ तो एक बार दीपावली की, वहाँ तो हर रोज दीपावली। अब मैं निश्चित रूप से राम गोपाल जी को उन सब विषयों को सामने रखना चाहिए, लेकिन हमारी परंपरा का, विरासत का, आस्था का और दीपोत्सव में समाज के प्रति जो लोगों का विश्वास है, इस प्रकार की बयानबाजी से उन्हें बचना चाहिए। एक आखिरी सवाल हमारा भगवान लक्ष्मी और माँ लक्ष्मी को लेकर के उन सब कई सवाल उठा रहे हैं, आपत्ति करते हैं, कह रहे भगवान है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अब तो बहुत गंभीरता से देखो लेता है, वो एक प्रकार से राजनीतिक रूप से हाशिए पर, इस प्रकार की बयानबाजी करके वो मुख्य धारा में बना रहना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता स्वामी प्रसाद जी जैसे लोगों के बारे में समझ चुकी है और उन्हें बहुत को गंभीरता से, उन्हें या उनके बयानों को बहुत गंभीरता से अब लोग लेते नहीं।